कुछ साल पहले की बात है। लगभग 2-3 साल पहले जब मैं जस्ट फर्स्ट हैंडबॉल टीम में जुड़ा ही था अपने स्कूल के। मैं एक जूनियर बंदे से मिला था। लेट्स कॉल हिम श्याम। ओके, सो लाइक वी वर लाइक ओके ठीक है, टीम में है तो एक साथ बात कर रहे हैं, बॉन्डिंग तो अच्छी हो गई है ना। लाइक तुम जानते हो, अगर तुमने कोई भी स्पोर्ट्स खेला है देन यू नो टीममेट्स के अंदर कैसा एक अलग टाइप का बॉन्डिंग बन जाता है, चाहे तुम उससे बात करो या फिर ना करो। बट यू विल हैव अ ग्रेट बॉन्ड इफ यू आर प्लेइंग स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में एक खासियत है। सो हुआ क्या ना, मेरा और शाम के बीच में वो एक साल तक अच्छा खासा बॉन्ड बन गया था। सो हुआ क्या ना, एक दिन ऐसे ही हमारा लाइक एक अपकमिंग टूर्नामेंट आने वाला था। लाइक 6-7 दिन बचे थे उस टूर्नामेंट को। शाम ने क्या किया पता है, लाइक 4-5 दिन से वो प्रैक्टिस को नहीं आ रहा था। सो मुझे थोड़ा लगा, भाई कंसर्न हुआ, बंदा क्यों नहीं आ रहा है, कुछ हुआ ना क्या। मैं कॉल किया उस बंदे को एंड श्याम मेरे को रो रो के बोल रहा है कि हिज मदर एंड फादर्स आर आर्ग्यूइंग। मेरे को बैकग्राउंड में उनके आर्ग्यू करने का साउंड भी आ रहा था एंड ऐसे लाइक डिस्टर्बिंग चीज़ें बोल रहे थे वो लोग कि लाइक पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। सो लाइक डिवोर्स रिलेटेड ऐसे ऐसे चीज़ें। सो शाम वॉज अपसेट और मैं उसकी सिचुएशन को पूरी तरीके से समझ रहा था कि वो किस सिचुएशन में लेके गुजरा है। बिकॉज मैं भी कुछ ऐसे ही मतलब पूरा सेम तो नहीं बट सिमिलर सिचुएशन को एक फेस किया था मैंने पास्ट में। सो एज अ लाइक मैं उससे सीनियर था तो एज अ बिग ब्रदर मैंने उसको थोड़ा कंसल्ट किया, लाइक बोला कि हाँ, जैसे एक बेसिक अपना बड़ा भाई अपने छोटे भाई को जैसे कंसल्ट कर सकता है। मैंने उसे समझाया थोड़ा, बोला काम रहे सिचुएशन में, लाइक बड़ों के झगड़े में फिलहाल के लिए मत पड़, अगर पड़ेगा तो तेरे लिए बुरा रहेगा। जितना रह सकता है सिचुएशन में उतना काम रहे। वो तेरे माँ बाप है किसी रीज़न की वजह से, उन लेट इट बी देयर केस। फिलहाल के लिए तो मत पड़ और इन सब मामलों में टेंशन मत ले और टेक रेस्ट, टेक क्वाइट गुड टाइम एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो ठीक है, शाम ने क्या हुआ फिर 2-3 दिन बाद फिर से वो वापस प्रैक्टिस को आ गया एंड वी प्लेड। सो क्या हुआ ना, टूर्नामेंट में जो हमारा अपकमिंग टूर्नामेंट था उस मैच में, बीच मैच में क्या हुआ, शाम का लाइक एक एंकल लेफ्ट साइड का वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया था। वो चलते चलते अचानक से गिर गया था एंड पता नहीं वो क्यों ऐसे सडन से हुआ। बट उसके बाद हमको लग रहा था कि शाम फिर से खड़ा उठ के खेलेगा, बिकॉज इतना वो हमें जितना लग रहा था वो इतना भी सीरियस नहीं था वो इंजरी। बट शाम वो सब्स्टिट्यूट बेंच की तरफ चले, बोला मैं और खेल नहीं सकता, मेरे अंदर ताकत नहीं है। मेरे को पता चल रहा था, मैं लाइक 2-3 साल का एक्सपीरियंस था कि ये इंजरी ऐसे भी कोई सीरियस इंजरी नहीं है। जस्ट लाइक शाम ने पहले भी इन सब इंजरियों से कम बैक किया है। सो मैंने मैच खत्म होने के बाद पूछा क्या हुआ, इतनी छोटी सी इंजरी में जाके बेंच पे क्यों बैठ गया। एंड ही वाज लाइक नहीं, मम्मी पापा का घर में झगड़ा चल रहा है, मेरे को खेलने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा, दैट्स वाई मैं इधर आके बैठ गया। ठीक है, मैं तब भी उसका एक्सक्यूज कर दिया कि ओके ठीक है, बंदे का सिचुएशन ऐसा है, थोड़ा टाइम देना चाहिए बंदे को, ऐसे सिचुएशन में फोर्स करना ठीक नहीं रहेगा। एंड गेस व्हाट, हमारा जो अपकमिंग टूर्नामेंट था ना, अपकमिंग हमारे मेजर टूर्नामेंट था, एक नेशनल टूर्नामेंट था, नेशनल ट्रायल समझ लो एक टाइप का। सो हुआ क्या ना, उस गेम में भी शाम ने कुछ ऐसा ही सिमिलर किया, लाइक माइनर से लाइक गिरने की वजह से वो बोल दिया कि मैं और खेल नहीं सकता बोल के। मैंने सेम रीज़न पूछा क्या हुआ, क्यों नहीं खेल पा रहा, एंड गेस व्हाट, सेम आंसर। देखो, अब तक तुमने ये वीडियो देखा है, अगर तुम्हें अभी तक ठीक लग रहा है तो आगे जाके मैं बता दूँ, आगे जाके मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो मेरे खुद के वर्ड्स और खुद के ओपिनियंस रहने वाले हैं। यू कैन कम्प्लीटली डिसएग्री फ्रॉम माई ओपिनियन। अगर तुम बहुत ही लाइक नाजुक दिल वाले हो देन यहीं पे छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आगे अगर तुमको मैं जो बोलने वाला हूँ वो बुरा लगने वाला है तो प्लीज़ पहले तुम छोड़ के चले जाओ। मैं पहले तुम्हें डिस्क्लेमर दे देता हूँ। सो मैंने बोला शाम को, देख भाई, मैं जान रहा हूँ तेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स है, लाइक हमारे लाइक देखा जाए तो पूरी टीम में ही लाइक किसी की किसी लाइफ में कुछ चल रहा है, किसी की कुछ फैमिली में ऐसा चल रहा है।
कोई कोई तो लाइक 10th खत्म होने के बाद स्कूल छोड़ने की बात कर रहा था जस्ट टू डू अ पार्ट टाइम जॉब। मैंने उसको बताया भाई देख, विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दे अपने साथ। कब तक ये विक्टिम कार्ड खेलता रहेगा? मैं समझ पा रहा हूँ तू एक बुरी सिचुएशन को लेके गुजर रहा है, बट टेक इट एज अ टेस्ट। ये एक गॉड की तरफ से टेस्ट है तेरे लिए कि तू इस सिचुएशन में भी उभर के खेल सकता है या नहीं, तू इस सिचुएशन को ओवरकम कर सकता है या नहीं। क्या तू इस सिचुएशन में डर के सेट बैक करके गिर जाएगा, या फिर तू इस सिचुएशन को लाइक फेस करेगा। लाइक टेक फॉर एग्जाम्पल अ गेम। तुम अगर कोई पबजी या फ्री फायर का गेम खेलते हो, एक मैच हार जाने के बाद क्या तुम वो गेम डिलीट कर देते हो? नहीं ना, वापस फिर से मैच लगाते हो ना। सो टेक, ये रियल लाइफ में भी वैसा ही है। लाइक हाँ भाई, ये मैं जान रहा हूँ कि एक सीरियस मैटर है तुम्हारा लाइक, बट अभी तेरे लाइफ में है भाई बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आगे करने के लिए। लाइक अगर तुम विक्टिम कार्ड अभी तक खेलता रहेगा, इन छोटी छोटी चीज़ों में विक्टिम कार्ड खेलता रहेगा, तो आगे जाके भी आदत लग जाएगी भाई। ये बहुत गंदी आदत होती है, पता है ना, विक्टिम कार्ड खेलने की। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था बचपन में, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। तुम्हें क्या चाहिए? क्या लोगों की सिंपैथी चाहिए? लोगों का बस वो 2-3 सेकंड का एक सिंपैथाइज कर दे तुम्हें। ओहो यार, इसके साथ तो ऐसा हुआ था इसलिए नहीं कर पाया। गेस व्हाट, फ्यूचर में अगर तुम कहीं अच्छी जॉब लैंड नहीं कर पाए, अच्छा कोई बिजनेस हैंडल नहीं कर पाए, पीपल ऐसा नहीं सोचने वाले ओहो इसके बचपन में तो पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, दैट्स व्हाई ही वाज नॉट एबल टू डू इट। नहीं, वो ऐसा नहीं सोचने वाले। वो पीपल आर हार्श इन दिस वर्ल्ड। वो सोचेंगे भाई इसी बंदे का कोई फॉल्ट होगा, इसी बंदे ने मेहनत नहीं की, दैट्स व्हाई। पीपल कब सिंपथाइज करेंगे पता है? जब तुम उस सिचुएशन में भी उभर के निकल पाओ, सक्सेसफुल होकर निकल पाओ कि या तुम्हारे लिए एक रास्ते में बड़ा रॉक था, बड़ा एक कठिनाई थी, बट तुमने उसको फेस किया एक वॉरियर की तरह, एंड यू बिकेम सक्सेसफुल। देन पीपल विल सिंपथाइज यू कि हाँ भाई इसकी सिचुएशन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, बट देन ही फेस्ड द प्रॉब्लम लाइक अ हीरो, एंड ही ओवरकम्ड इट। शायद से श्याम मेरी बात उस दिन से थोड़ा बहुत समझने लगा कि लाइक विक्टिम कार्ड खेलना उसे बंद कर देना चाहिए अगर उसे लाइफ में कुछ आगे जीतना पड़ेगा। बिकॉज नेशनल तो ऐसे टूर्नामेंट आते रहेंगे भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उसने ये लत बना दी विक्टिम कार्ड खेलने की आगे जाके, देन उसकी लाइफ बर्बाद हो सकती थी। श्याम ने तो अपनी चॉइस बना ली थी, उसने और विक्टिम कार्ड खेलने का तय नहीं किया, एंड द चॉइस इज योर्स। अगर तुम्हारी भी लाइफ में कोई ट्रॉमा है, देन प्लीज ओवरकम इट। विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दो, because at the end of the day, choice is yours and the life is yours. Do the hard work, and I will see you in the next one.